ओम शांति चेतन भाई। ओम शांति ईश्वर भाई। चेतन भाई, आज है 17/5/2026 और आज विशेष संडे है और संडे में हम अव्यक्त बाबदा जो रिवाइज कोर्स है अव्यक्त मुरली उसका रिवीजन कर रहे हैं आज। और ये रिवाइज कोर्स है 11/2/2010 का जी। और आज विशेष है चेतन भाई, शिव जयंती के ऊपर मुरली चली हुई है। तो शिव बाबा का जन्मदिन है जिसको शिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है बहुत धूमधाम से। और बाबा ने तो खास कहा है कि जो शिव का जन्मदिन है वो बच्चों का भी जन्मदिन है, क्योंकि शिव के साथ बच्चों का भी जन्म होता है। जब शिव परमात्मा इस धरती पे आता है और ब्रह्मा के माध्यम से, इसलिए उसका अवतरण होता है, इसलिए उसको शिवरात्रि कहा जाता है। तो इसलिए शिवरात्रि इसलिए कहा गया है कि बाबा इस कलयुग रूपी अंधकार रूपी रात्रि में आके सोजरा लाता है, एक नया दुनिया की स्थापना करता है और ब्रह्मा के द्वारा करता है। और ब्रह्मा के द्वारा जो भी अडेप्टेड बच्चे हैं उनकी भी साथ साथ जन्म होता है। तो बाबा बोलता है कि मैं अकेला इस संसार की स्थापना नहीं करता हूँ, तुम्हारी मदद से मैं इस संसार की स्थापना करता हूँ, नई दुनिया की स्थापना करता हूँ, इस दुनिया का परिवर्तन करता हूँ। इसलिए तुम्हारा भी जन्मदिन शालिग्राम के रूप में मनाए जाते, पूजा होती तुम बच्चों की भी। तो इसके ऊपर बाबा ने बहुत अच्छे से आज समझाया है। और ख़ासकर बाबा ने आज दो चीज़ें मांगी है बच्चों से कि शिव के जन्मदिन पर क्रोध बाबा ने खास बोला है, क्रोध रूपी अक का फूल बाप दादा को अर्पण कर दो। कोई ना कोई गिफ्ट हम देते हैं जन्मदिन पे, तो बाबा बोलता मुझे यही गिफ्ट दे दो, एक क्रोध रूपी जो अक का फूल है इसको आप अर्पण करो तो आप दर्पण बन जाओगे जी। दुनिया के आगे एक सैंपल बन जाओगे, दर्पण बन जाओगे। जो भी आपको देखेगा तो बोलेगा कि इनको कुछ मिला है। तो ऐसा जीवन हमारा होना चाहिए। फिर प्रवृत्ति वालों के लिए बाबा ने खास कहा है जो गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं, तो बाबा बोलता है कि पवित्र प्रवृत्ति के प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा प्रत्यक्षता को समीप लाओ। ये जो प्रत्यक्षता है इसको बाबा समीप लाने के लिए तो प्रमाण देना चाहिए। प्रमाण क्या देंगे कि पवित्रता की खास प्रमाण बाबा बोलता है। और बच्चों के लिए भी खास बाबा ने ये पवित्रता के ऊपर खास कहा है आज कि ये जो पवित्रता है ये गिफ्ट मुझे चाहिए इसकी। तो इसके ऊपर ये बहुत ही सुंदर आज ये बाबा के महावाक्य है, वरदान है और शिक्षाएँ हैं। तो मैं समझता हूँ आप थोड़ा डिटेल आज की ये जो वाणी का बताइए थोड़ा। जी। ओम शांति। ओम शांति। शिव जयंती जी। तो वैसे हम सभी आत्माओं के लिए जी शिव जयंती का पर्व सबसे महान, सबसे बड़ा पर्व कहा जाएगा जी। क्योंकि हमारे पिता परमात्मा का जो अवतरण होता है उसका दिन मनाते हैं हम। तो उस दिन जैसे डायमंड हॉल में ये मुलाकात चल रही थी और हजारों भाई बहनें सन्मुख आए हुए थे और बाबा ने कहा कि चारों ओर के बच्चे बाप दादा के सन्मुख आकर अपना भी और बाप का भी जन्मदिन मना रहे। उसकी हर एक को अनेकानेक बधाइयाँ मुबारक, है ना, बहुत मना दिल से बाबा मुबारक दे रहे थे। फिर बाबा ने कहा जो सामने बैठे हैं वो तो दे ही रहे हैं, लेकिन साइंस के साधन के आधार पर जो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, उन आत्माओं की भी मुबारक मिल रही है बाबा को भी, और बाबा भी उन आत्माओं को दिल से मुबारक देते हैं जी। और ये जो जयंती है, जो दुनिया में जो जयंती होती है जिसका जन्म होता है, तो स्थूल जन्म होता है, ये सूक्ष्म है और अवतरण होता है शिव बाबा का, इसलिए इसको विचित्र जयंती कहा जाता है। और विचित्र जयंती इसलिए भी कहा जाता है, दुनिया में बाप और बच्चे का एक ही दिन तो जन्म नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर एक ही दिन बाबा ने ये हमें बच्चों को समझाया कि बाबा ने जो महायज्ञ रचा है इसमें महायज्ञ को चलाने के निमित्त ब्राह्मण आत्माएं चाहिए। तो उसी समय बाबा मन में संकल्प करके बच्चों का भी जन्मदिन मनाते हैं। बिल्कुल, कि बच्चों का भी इसी दिन मना, क्योंकि महायज्ञ बच्चों के सिवा नहीं चल सकता है। इसलिए बाबा कहते हैं ये विचित्र जयंती है, क्योंकि अपना भी और बाप का भी जन्मदिन मना रहे हैं। और दूसरी बात, भक्ति मार्ग में जो शिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है
तो बाबा ने कहा बहुत अच्छी तरह से एक्यूरेट यादगार के रूप में भगत आत्माएं मनाती हैं, बहुत भावना से, बहुत श्रद्धा से व्रत भी रखते हैं। और बाबा ने ये कहा कि जैसे शिव बाबा की तो जयंती मनाते हैं, शिव की पूजा आराधना करते हैं, साथ में जो शालिग्राम है अनेक हमने देखा जम्मू में हजारों शालिग्राम वहाँ पर जो मंदिर में तो उनको भी इतनी ही श्रद्धा भावना से मतलब उनकी पूजा आराधना स्थान होता उनका, हाँ, ये करते रहते हैं। तो इसलिए इसको वंडरफुल जयंती भी कहेंगे, है ना। वंडरफुल जयंती है और हीरे तुल्य जयंती है, हम आत्माएं हीरे तुल्य बन जाते हैं इससे। तो इसलिए बाप दादा ऐसी जयंती की बाप दादा और बच्चों की भी मना प्यारे बाप दादा को और बाप दादा भी हम बच्चों को पदम पदम गुणा मुबारक देते हैं। तो बाबा ने कहा इस जयंती में बाबा का, बाप दादा का बच्चों से वायदा है। क्या वायदा है? कि साथ रहेंगे, साथ चलेंगे और साथ राज्य में आएंगे, ये बच्चों का वादा है। तो बाबा कहते हैं ऐसे बच्चों को भी वायदा करना है कि हमारा मन से दिल से, है ना, परमात्मा का हाथ और साथ हम साथ रहेंगे, ये भी बच्चों को भी वायदा करना है। क्योंकि विश्व सेवा में साथ हैं हम, तो वायदा भी साथ साथ करना है। और कितने बड़े हम सभी भाग्यशाली हैं कि ये जो शिव जयंती मना रहे हैं और हमारा भाग्यवान हम आत्माएं हैं जो भगवान के बच्चे हैं और इस सन्मुख आकर उनका और अपना जन्मदिन मना रहे हैं, बर्थडे मना रहे हैं जी। तो इसलिए बाबा कहते हैं जब ये भावना रहती है कि हम सन्मुख में किसके सामने बैठे हैं तो चेहरा खुशनुमा चेहरा हो जाता है, चेहरा सदा हर्षित रह जाता है, होता है। तो बाप दादा ने देखा भक्तों की अनुभूति भी कोई कम नहीं है, बहुत अच्छी तरह से अनुभव करते हैं भक्ति में जी। तो यादगार भी बहुत विधि पूर्वक मनाते हैं, व्रत रखते हैं, पवित्रता का भी व्रत रखते हैं और खान पान का भी व्रत रखते हैं और अशुद्ध संकल्प ना हो, है ना, इसका भी व्रत रखते हैं। बहुत सारी बातें हैं उसमें, मालाएं जपते हैं, इतना हम ये करेंगे, बहुत सारी बातों का व्रत रखते हैं। तो बाबा ने कहा व्रत रखने से वृत्ति भी परिवर्तन होती है। तो आपने भी बाप से व्रत लिया है, बाप के आगे, है ना, कि बाबा हम इस पूरे जीवन के लिए व्रत धारण करते हैं कि हमारा पूरा एक जन्म पूरे जीवन के लिए कि पवित्रता का व्रत, कि हम मन वचन वाणी कर्म संबंध संपर्क सबसे पवित्र रहेंगे। और ये जो बाबा ने कहा एक जन्म हम करते हैं, तो इसका ये पवित्रता का व्रत 21 जन्म चलता है जी, बिल्कुल। और भगत आत्माएं जागरण भी करती हैं, दिन पूरी रात जागा जाता है। तो बाबा ने कहा अंधकार से रोशनी की तरफ ले जाने वाला ये जो जागरण है ये अभी भी होता है और 21 जन्मों भी सारे विश्व में कभी भी कोई प्रकार का दुख अशांति नहीं होती है। सदा आपके जागती ज्योत बनने से आत्माओं की भी ज्योत जग जाती है, कोई भी प्रकार का अंधकार नहीं रहता है। तो ये बाबा कहते हैं ये व्रत रखा है तो ये सहज है, ये बाबा हम बच्चों से पूछते हैं। क्योंकि पवित्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं है, मन वचन कर्म संबंध संपर्क सब में पवित्रता जी। जैसे पवित्रता का बाबा ने कहा आगे जो मुरली का आज मेन थीम है कि पवित्रता का व्रत हिम्मत रख के हम जब धारण करते हैं तो वैसे ही पवित्रता हमारा फर्स्ट है। काम विकार माना पहला सब्जेक्ट है हमारा, पवित्र आत्मा है हम जी। तो ऐसे ही काम विकार पहला दुश्मन है और दूसरा जो दुश्मन है ये कहो या भूत कहो वो है क्रोध का जी। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार कहा जाता है ना। तो दूसरे जो भूत है उसको हम कॉमन रूप में लेते हैं, चलता है, थोड़ा आवेश में आ गए, बोल दिए, आँख दिखा दिए, है ना। तो बाबा कहते हैं नहीं, क्या इस क्रोध मना उस समय में शायद उस वर्ष को क्रोध मुक्त वर्ष भी मनाया गया था अपने पूरे तो क्रोध मुक्त वर्ष जैसे
तो क्या बाबा कहते हैं, क्या क्रोध पर भी सेकंड जो हमारा जो भूत है उस पर भी आप विजय पाना चाहते हैं, विजय पाने का व्रत रखते हैं? क्योंकि बाबा कहते हैं जो क्रोध करते हैं ना, तो दूसरे के आधार पे क्रोध आता है ना, दूसरे ने कहा तो परिस्थिति के आधार पे क्रोध आता है, तो वो तो परेशान है और हमें परेशान कर रहा है और हम भी क्रोध में आ गए। तो बाबा कहते हैं ये वो तो है, हम भी लाचार हो जाते हैं। और बाबा ने आज एक और अच्छी बात कही है कि यदि हम क्रोध पर जीत पाने का अभ्यास करते हैं और क्रोध पर मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, पवित्र स्वरूप हूँ, है ना, पूरी दुनिया की आत्माएं भी शांत स्वरूप हैं, ये भावना से यदि हम रहते हैं तो क्रोध पर सहज रीति से विजय प्राप्त कर सकते हैं। यदि क्रोध के भूत पर हम यदि विजय प्राप्त कर लेते हैं तो बाबा ने कहा जो दूसरे भी जो विकार हैं उस पर भी हम सहज ही विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो ये बाबा ने बहुत अच्छी बात हम बच्चों को बताई है कि केवल ऐसा नहीं एक पर ये दो शत्रु तो महान है। हाँ बिल्कुल। तो बाप दादा और इस हिम्मत पर जो इस पर बाबा ने ये जो हमें होमवर्क दिया है, तो बाप दादा इस हिम्मत पर अब रोज़ अमृत बेले जो बाबा हम बच्चों को सकाश देते हैं, रोज़ जो आप बाबा कहते हैं मिलन मनाते हो, उस समय विशेष सहज अनुभवी आत्मा बनने की बधाई देते हैं। ये बाप दादा हम बच्चों को अलग से एक्स्ट्रा अब क्योंकि ये जो है प्रवृत्ति में रहते है ना, हम आत्माएं पवित्र रहती हैं और हमारा ये भावना रहती है कि अंदर में शुभ भावना रहती है कि सब आत्माओं को शांति मिले, सुख मिले, बाबा स्वयं परमात्मा का परिचय मिले, है ना। तो बाबा ने कहा यह शुभ भावना रहती है कि आत्माओं की यहाँ पर क्यों लग जाए, भीड़ लग जाए कि आत्माएं आकर अंजलि ले लें, है ना, सतयुग की दुनिया का वर्षा ले लें। तो ये बाबा कहते हैं लेकिन सिर्फ पवित्रता नहीं, लेकिन पवित्र रहकर दिखाते हैं, है ना, प्रवृत्ति में रहकर। इसलिए कहा जाता है ना प्रत्यक्षता को प्रमाण की क्या आवश्यकता है। तो प्रत्यक्षता जब होती है कि भाई हमारे लाखों भाई बहनें, लाखों घर गृहस्थ में रहने वाले पवित्र रहकर एक साथ रहकर पवित्रता को अपनाते हैं, तो इसका प्रभाव पड़ता है कि सभी आकर्षित होकर स्वतः ही आते हैं और स्वतः आते ही जा रहे हैं जी, अपने आप ये वृद्धि बढ़ जाती है। बाबा कहते हैं लेकिन क्रोध का कारण जो क्रोध है जी, उसका भी दो बातें बाबा ने बच्चों को बताई है। क्योंकि क्रोध कब आता है, जब हम एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या होती है। यदि शुभ भावना हो, रहम की भावना हो, है, तो कभी क्रोध नहीं आ सकता है। और दूसरी बात बाबा ने बताई, जो हमारे व्यस्त संकल्प चलते हैं, व्यर्थ संकल्प, वेस्ट थॉट्स, तो वो बहुत बड़ा कारण है। ये बीज है क्रोध आने का, और काम विकार आने का भी ये बीज है, और सर्व विकार आने का भी ये बीज है। तो ये बीज को मानो संकल्प के आधार पर ही सब होता है ना। संकल्प जब चलते हैं तो बोल होते हैं, कर्म होता है। तो बाबा कहते हैं एक शब्द जो है वो एक होता क्यों, क्या हुआ, क्यों यहाँ पर आए, क्यों ऐसा हुआ, है ना। एक बाबा ने जो कल भी क्या कैसे ड्रामा की बात कल परसों जो चली थी, तो बाबा कहते हैं क्यों शब्द की जो क्यों लगी हुई है, बड़ी भारी क्यों है, अनेक प्रकार की। जैसे बाबा ने एक उदाहरण दिया, जैसे क्यों लिखते हैं तो थोड़ा ऐसा लिख के ऐसा करना पड़ता है, और ए कितना इजीली लिखते हैं इंग्लिश में, है ना। तो क्यों मतलब क्वेश्चन हो जाता है, ए मतलब आंसर भी हो जाता है, माना समाधान स्वरूप हो जाता है। तो बाबा कहते हैं कितना सहज है ना। तो ये क्यों शब्द जो है, इस शब्द को बाबा कहते हैं ख़त्म करो, और जो आपकी और बाप दादा की जो आस है कि हर एक के दिल में बाप का स्नेह का झंडा सदा लहराता रहे, है ना। गीत भी बना था ना एक कि हमारा बाबा आ गया, मेरा बाबा आ गया, है ना। कितना अच्छा ये गीत बाबा भी गा रहे हैं। तो बाबा ने कहा जो कै है ना, क्यों, क्या, कैसे, किस लिए, कब, है ना, ये इसको ख़त्म करके कै क्यों को ख़त्म करके कमाल है ना।
क्या कहेंगे, कमाल है बाबा की, कमाल है ब्राह्मण परिवार की, कमाल है ज्ञान की, कमाल है पवित्रता की, कमाल है हमारे दादियों की, यज्ञ वत्सों की, मधुबन वालों की, है कमाल तो है ना। तो बाबा ने कहा कह के बजाय नहीं, कह नहीं कहना है, हाँ जी, अच्छा जी, बहुत अच्छा, हाँ है ना, हम मिलके हम ये सब करेंगे, ये भाषा का परिवर्तन बाबा कहते हैं। तो ये क्यों क्या, हाँ एक चीज़, हाँ ये क्यों क्या, ये सब चीज़ें समाप्त होती जाएगी। तो भाषा का परिवर्तन कर देना है। नहीं तो कहीं बोलते हैं ना, हमारा तो टोन ही ऐसा है जी, हम तो सच्चे बोलते हैं। सत्यता में भी सभ्यता और बोलने की ये है कि भी हम अच्छा जी, बहुत अच्छा, हम मिलके चलेंगे, मिलके करेंगे, कितनी अच्छी बात है। तो बाबा ने कहा कि ये होमवर्क बाप दादा दे रहे हैं। तो शिव के ऊपर जो अक का फूल जो चढ़ाते हैं, तो क्रोध रूपी अक का फूल बाप दादा को अर्पण कर दो। तो बाबा कहते हैं आप विश्व के आगे दर्पण बन जाएंगे, आधार मूर्त बन जाएंगे, उदाहरण मूर्त बन जाएंगे, साक्षात्कार मूर्त बन जाएंगे। तो बाप दादा ने ये भी एक कहा कि ये शिव जयंती चल रही है, मार्च, ये फरवरी मास चल रहा है, तो मार्च मास में जैसे होली का त्यौहार आता है, तो होली तक ये होमवर्क को पूरा करके बाबा कहते हैं बच्चों को दिखाना है। तो ये भी बाबा ने कहा है। तो इसके भी हिम्मत रखना है। हिम्मत रखने के साथ साथ हम बाप दादा के साथ कंबाइंड है, तो इसको हम सामने रखते हैं। तो बाबा कहते हैं जो चीज़ें हम परमात्मा को हमने दे दिया है, सौंप दिया है ना, अपना तन मन धन, तो इसको अमानत समझ के अपने आप को यूज करना है। अमानत में खयानत नहीं करना है। दूसरों की दी हुई चीज़ को हम अमानत समझ के रखेंगे तो उसका और वृद्धि होती जाती है। तो बाबा ने कहा ये जो खास होमवर्क बाबा ने दिया है और सभी सेंटर्स को, और बाबा ने मधुबन वालों को एड्रेस किया है कि निर्विघ्न भाव के वरदानी बन जाएं सभी आत्माएं, सभी बाबा के सेंटर्स। तो बाबा ने कहा ये सब आप सबको पसंद है, क्योंकि अभी अचानक का समय और सरकमस्टांस और दुख शांति के कारण जो आत्माएं अपने आप को बहुत बेसहारा अनुभव कर रही हैं, उन आत्माओं के ऊपर रहम की भावना हो, क्योंकि आप आत्माएं ही पूर्वज भी हैं, पूज्य भी हैं। तो आप आत्माओं को भी, इन सभी आत्माओं के दुखों को हरने वाला बनना है ना। दुख हरता सुख करता जो बाबा का टाइटल है, वो हम बच्चों को भी बाबा दे रहे हैं कि इन आत्माओं के भी दुख हरता सुख करता आप आत्माओं को बनना है। तो आपका जो बाबा ने कहा हम समय का इंतज़ार नहीं कर सकते हैं कि समय आएगा तो हो जाएगा। समय को टीचर नहीं बनाना है, टीचर स्वयं भगवान है। तो समय को यदि टीचर बनाते हैं तो समय का आधार से हम धोखा खा लेंगे। इसलिए बाबा ने कहा आपका जो टीचर है वो बाप है जी। इसलिए बाबा ने कहा एक चार्ट लिखना है ना, कि भाई ढेर सारे कई अपना चार्ट लिखते हैं या अपनी बातें लिखते हैं ना, कि बहुत सारा पूरा इतना पेज कौन इतना पढ़ेगा इतने आत्मा को। तो बाबा ने कहा ओके, यदि कुछ उसमें गड़बड़ है तो लाइन कर ओके में लाइन मार। और फिर बाबा ने मधुबन वालों की बहुत बड़ी जवाबदारी होती है, आशाओं के दीपक हो बाबा ने कहा, क्योंकि मधुबन में जो होता है उसको पूरा विश्व बहुत जल्दी कॉपी कर लेता है। दर्पण बोला बाबा ने, दर्पण है तो इसको बहुत जल्दी कॉपी कर लेते हैं। तो ये आज की मुरली हम एक तो पवित्रता के ऊपर थी, क्रोध मुक्त, काम विकार मुक्त तो है ही, क्रोध मुक्त। और बाबा ने जो हम बच्चों को बधाई दी है, जो क्रोध का कारण जो बताया है कि ईर्ष्या और वेस्ट थॉट्स और क्या और क्यों की क्यों को समाप्त करके समाधान स्वरूप अभी बाबा हम बच्चों को बहुत एकदम आत्माओं के दुख हरता सुख करता बना रहे। ये थी प्यारे बाबा की आज की मुरली। बहुत अच्छा चेतन भाई, आपने बहुत डिटेल बाबा की जो बातें सुनाई कि किस तरह हमें दर्पण बनना है और सब अर्पण करना है। और शिव पिता ही एक है जिसके ऊपर आँख और धतूरा अर्पण होता है, बाकी कोई भी देवी देवता को फूल नहीं चढ़ाया जाता है। शिव परमात्मा हमसे विकार लेता है और हमको स्वर्ग की बादशाही देता है। इसके लिए बहुत सरल भाषा में बाबा ने कहा है कि बच्चे तुम क्यों को चेंज करो, क्यों वाला शब्द, और काम जित बनो, काम और दूसरा क्रोध, काम क्रोध और क्यों, ये चीज़ें हटाकर और रिगार्ड दो और सबका सम्मान करो और आपस में बहुत प्यार से रहो
और ये सब विकारों का दान देके अपने जीवन को खुशहाली बनाओ। बहुत सुंदर मुरली आज की ये आपने जो डिटेल बताया, एक एक चीज़ बाबा ने कैसे जीवन में रहते हुए किस किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो एक एक चीज़ बाबा ने बहुत गहराई से समझाई है। और आज का वरदान है कि सबको रिगार्ड देते हुए अपना रिकॉर्ड ठीक रखने वाले सर्व के स्नेही भव। क्योंकि रिकॉर्ड ठीक करना तो बाबा ने सबसे पहले हमको सिखाया है कि छोटों को सम्मान, बड़ों का रिगार्ड, तो इससे हमारा रिकॉर्ड ठीक हो जाता है, तो सबके स्नेही हम बन जाते हैं। तो जितना जो सभी को रिगार्ड देता है उतना ही अपने रिकॉर्ड को ठीक रखता है। दूसरों का रिगार्ड रखना अपना रिकॉर्ड बनाना है। जैसे यज्ञ में मददगार बनना ही मदद लेना है, वैसे रिगार्ड देना ही रिगार्ड लेना है। एक बार देना और अनेक बार लेने के हकदार बन जाते बाबा बोलते। वैसे कहते हैं छोटों को प्यार और बड़ों को रिगार्ड दो, लेकिन जो सभी को बड़ा समझकर रिगार्ड देते हैं वही सबके स्नेही बन जाते हैं। सही। इसके लिए हर बात में पहले आप का पाठ पक्का करो, सबके स्नेही बन जाते हैं। इसलिए हर बात में पहले आपका पाठ पक्का करना है। ये बाबा ने खास आज वरदान में बहुत अच्छी बातें बताई है कि पहले आप। और स्लोगन है आज, बाप दादा की मिली हुई शिक्षा समय पर याद आना ही तीव्र पुरुषार्थ। ये जो बाबा इतनी सारी शिक्षाएं देते हैं, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि ज्ञान तो सबके पास भरपूर है जी, लेकिन समय पर ही, जैसे कोई चीज़ होती है, आग लग गई और समय पे आवश्यकता पड़ी है उस चीज़ की, और वो चीज़ें हमें याद नहीं आ रही जी, तो कोई यूज की नहीं, यूज़ नहीं है ना, बिल्कुल। तो ऐसे ही हमारे पास खजाने तो पड़े हैं जी, शक्तियाँ पड़ी हैं, गुण पड़े हैं, लेकिन जिस परिस्थिति में हमें आवश्यकता है वो समय हम वो इमर्ज हो, तो उसका महत्व है। ये बहुत मैं समझता ये जो विशेषता बाबा ने बताई समय पे जो याद आना, तो इसके लिए ज्ञान योग की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। इसको तीव्र पुरुषार्थ कहा जाता है। ये कंटिन्यू ज्ञान का विचार सागर मंथन करके और इसका प्रयोग करना, इसको अप्लाई करना, बीच बीच में प्रयोग करते जाएंगे तब याद रहेगा, खाली पढ़ लिया तो कोई भी चीज घर में रख दिए ना जी, तो बहुत समय यूज ही नहीं किए हमने, 6 माह साल, तो कहाँ याद रहता है। सही बात है। आजकल मशीनरी बेचती थी, लंबा समय अगर यूज नहीं तो खराब हो जाती है मशीनरी, वो माना बंद हो जाती है। तो इसलिए ज्ञान भी ऐसा चीज, उसको कंटिन्यू विचार सागर मंथन करते रहना चाहिए, तो समय पे वो काम भी आता है फिर। और ये इशारे आज ये अव्यक्त इशारे बाबा ने जो आजकल चल रहे हैं कि सदा अचल अडोल एक स्थिति का अनुभव करो। तो जो ऑलराउंड सर्विस करने वाले हैं उन्हें विशेष इस बात का ध्यान रखना है, कैसी भी परिस्थिति में अपनी स्थिति एकरस रहे तब सफलता मिलेगी। श्रीमत में जब मनमत देह अभिमानपन की मत, शूद्रपने की मत मिक्स करते हो तब स्थिति एकरस नहीं रह सकती। मन भिन्न भिन्न रसों में है तो स्थित भी भिन्न भिन्न है। एक ही रस में रहे तो स्थिति एक रस रहे। कितनी अच्छी बात। बहुत बाबा ने बहुत अच्छे से बताया है। अगर मन भिन्न भिन्न रस ले रहा है भिन्न भिन्न रसों में, तो एक रस नहीं हो सकते। तो एक रस स्थिति के लिए एक के रस में स्थित होना पड़ेगा। तो बहुत सुंदर है आज का जो वरदान भी है, स्लोगन भी है, ये अव्यक्त इशारे भी है, और जो सुंदर आज अव्यक्त मुरली है। मैं देखता हूँ अव्यक्त मुरली में बाबा बहुत एक एक टॉपिक पे पूरा डिटेल समझाता है। तो अगर मैं समझता हूँ डेली भी थोड़ा इसका अध्ययन करे और विचार सागर मंथन करके अपना बनाए, तो मैं समझता हूँ बाबा ने जो बोला समय पे ज्ञान जो काम में आना है वो बिल्कुल सही समय पे हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद चेतन भाई। ओम शांति। थैंक यू।